सुप्रभात मित्रों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तोंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम जिस बिंदु पर बात करने वाले हैं उसका नाम है जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर एक बहुत बड़े लेखक, साहित्यकार, नाटककार, उपन्यासकार हैं। कक्षा 9 की दृष्टि से देखें तो कृति का जो पुस्तक है भाग 1 उसमें जगदीश चंद्र माथुर का पाठ दिया हुआ है, जिनकी रचना का नाम है रीढ़ की हड्डी, एक एकांकी है। तो उस एकांकी को पढ़ने से पूर्व हम जगदीश चंद्र माथुर का परिचय पढ़ते हैं। ये जगदीश चंद्र माथुर का परिचय न केवल 9वीं क्लास के लिए बल्कि अन्य कक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ जो इनकी रचनाएं दी हुई है, यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज हम जगदीश चंद्र माथुर का परिचय पढ़ेंगे। जगदीश चंद्र माथुर के परिचय की शुरुआत करते हैं। इनका जन्म 16 जुलाई 1917 खुर्जा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ। 16 जुलाई 1917 खुर्जा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु की बात करें तो 14 मई 1978 को जगदीश चंद्र माथुर की मृत्यु हुई है। शिक्षा की बात करें तो इन्होंने प्रारंभिक जो शिक्षा है अपने गांव खुर्जा और फिर बुलंदशहर में की है। इसके अलावा एमए किया है अंग्रेजी विषय पर 1939 में प्रयाग विश्वविद्यालय से। 1941 में इन्हें आईसीएस के लिए चुना गया था। आईसीएस एक भारतीय प्रशासनिक सेवा है जिसके लिए इनको चुना गया था। इनकी भाषा की बात करें तो मुख्य भाषा इनकी हिंदी है और इनको जिस रूप में जाना जाता है, हिंदी के लेखक एवं नाटककार के रूप में इनको जाना जाता है। इनके बारे में कुछ मुख्य बातें हैं, वो ये है 1955 से लेकर 62 तक आकाशवाणी केंद्र में इन्होंने कार्य किया है और इस आकाशवाणी केंद्र में कार्य करते हुए ही ये लोकप्रिय हुए हैं। 1963-64 में उत्तर बिहार में कमिश्नर पद पर इनको नियुक्त किया गया था। उत्तर बिहार के कमिश्नर रहे हैं 1963-64 में। 1971 में भारत सरकार के हिंदी सलाहकार पद को इन्होंने संभाला है, अर्थात भारत सरकार के हिंदी सलाहकार पद पर इन्होंने कार्य किया है। 1944 में बिहार के प्रसिद्ध पर्व वैशाली महोत्सव का बीजारोपण इनके द्वारा किया गया है। बिहार का प्रसिद्ध पर्व जो वैशाली महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसका बीजारोपण हमारे जो कवि हैं जगदीश चंद्र माथुर ने ही किया है। इनके उपलब्धि की बात करें तो सबसे ज़्यादा उपलब्धि हिंदी रंगमंच का निर्माण, निर्देशन, संकेत और अभिनय आदि किया है, जिसके कारण इनको उपलब्धि हासिल हुई है। इनके सम्मानों की बात करें तो विद्या भारती की उपाधि से इनको नवाजा गया है, कालिदास अवार्ड से इनको नवाजा गया है और बिहार राज्यसभा का राजभाषा का पुरस्कार भी इनको दिया गया है। अब मुख्य बात करते हैं हम इनकी रचनाओं पर। इनकी रचनाओं पर बढ़ते हैं। कोणार्क 1951 में कोणार्क नाटक की रचना की थी इन्होंने। इसके साथ ही दशरथ नंदन की, फिर सारदिया नाटक की रचना, सारदिया नहीं है, सारदिया नाटक है। सारदिया नाटक की रचना की थी इन्होंने 1959 में। पहला राजा 1970 में। इसके अलावा परंपराशील नाट्य 1968 में। भोर का तारा, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। भोर का तारा और कोणार्क पूछा जाता है कि कोणार्क किसकी रचना है, भोर का तारा किसकी रचना है। मुख्य रचना भोर का तारा 1946 में इसकी रचना की थी और मेरे सपने 1950 में रचना की थी। 10 तस्वीरें 1962 में रचना की थी। जिन्होंने जीना जाना 1972 में रचना की है। इनके मुख्य उपन्यासों की बात करें तो यादों का पहाड़, आधा पुल, मुट्ठी भर कंकड़, कभी न छोड़े खेत, धरती धन न अपना, ये इनके उपन्यास, नाटक, एकांकी संग्रह हैं। कौन कौन से? कोणार्क, दशरथ नंदन, सारदिया, पहला राजा, परंपराशील नाट्य, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, 10 तस्वीरें, जिन्होंने जीना जाना। मुख्य उपन्यासों की बात करें तो यादों का पहाड़, आधा पुल, मुट्ठी भर कंकड़,
कभी न छोड़े खेत, धरती धन न अपना। अब इनकी रचना या इनके साहित्य की विशेषता की बात करें तो नाटकों में विविधता देखने को मिलती है। इनके नाटकों में विविधता देखने को मिलती है। साथ ही ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ इन्होंने सामाजिक समस्याओं पर जुड़े एकांकी नाटक भी लिखे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध हुए हैं। ये छोटा सा परंतु संपूर्ण जीवन परिचय आपके सामने है किनका? जगदीश चंद्र माथुर का। आप सभी को ये परिचय समझ में आया होगा। इनके एकांक के लेकर मैं फिर से उपस्थित होऊंगा जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। तब तक के लिए धन्यवाद।